रामपुरम एक शांत गांव है। सड़क के किनारे बाबूलाल का छोटा टीन शेड। वहां पुरानी कुर्सियां और मेजें रखी हैं। सुबह का समय है। बाबूलाल एक पुराने एल्युमिनियम के बर्तन को जोर जोर से रगड़ रहा है। पास ही चमेली प्याज काट रही है। क्या है चमेली, ये बर्तन भी मेरी किस्मत की तरह हो गए हैं। कितना भी रगड़ रगड़ कर धो लो, चमकते ही नहीं। ये दरिद्रता पीछा ही नहीं छोड़ रही। बर्तन धोने को कहा है तो अपनी किस्मत को क्यों कोस रहे हो जी? जो भाग्य में होता है वही मिलता है। जो है उसी में खुश रहना सीखे। वैसे भी आज मौसम खराब है, ग्राहक भी ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर ऐसे ही 2 दिन और ग्राहक नहीं आए तो हमें ये प्याज और हरी मिर्च चबाकर ही जीना पड़ेगा। तभी लल्लू एक रंग बिरंगी शर्ट पहने हांफते हुए दौड़ता हुआ आता है। बाबूलाल भैया, ओ बाबूलाल भैया, चमेली भाभी, असली बात सुनी क्या? क्या है रे लल्लू, क्या हुआ? फिर से किसी की बातों में आकर अपनी जेब के 10 रुपए उसे सौंप कर आ गया क्या? अरे नहीं भैया, इस बार तेरी किस्मत मेरी किस्मत दोनों की किस्मत बदलने वाली है। बगल के गांव में एक बड़ा पोल्ट्री फार्म बंद कर दिया है। उन्हें गांव छोड़कर जाने का कोई जरूरी काम पड़ गया, इसलिए वो सारी मुर्गियां आधे से भी कम दाम में दे रहे हैं। आधे से भी कम दाम में? तो इसमें हमारा क्या फायदा? क्या हम उन्हें खरीद कर पालेंगे? पालना नहीं है मेरे मासूम भैया। मैंने अपनी छोटी सी जमीन के कागज गिरवी रखकर वे सारी मुर्गियां खरीद ली हैं। बहुत कम दाम में मिल गई। क्या रे लल्लू, जमीन गिरवी रख दी? तू पागल हो गया है क्या? अब उन मुर्गियों का क्या होगा? यही तो मेरा मास्टर प्लान है भाभी। मौसम देखा है, बारिश होने वाली है। हम अपने होटल में एक ऑफर रखेंगे। बोर्ड पर दिखेंगे सिर्फ 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन थाली। 100 रुपए में पेट भरकर चिकन सुनकर लोग टूट पड़ेंगे। 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन, मतलब जितना चाहें उतना खाएं। ये बहुत सस्ता है रे लल्लू, क्या हमें इसमें मुनाफा होगा? भैया, जिस दाम पर हमें मुर्गियां मिली हैं, 100 रुपए रखने पर भी हमें भारी मुनाफा होगा। बारिश में गर्मा गर्म चिकन, क्या हमारे गांव वाले पीछे हटेंगे? लाइन लगाएंगे, देख लेना। 2 दिन बाद बारिश होने की आवाज आ रही है। अंदर बाबूलाल एक बड़ी कढ़ाई में चिकन पका रहा है। अच्छी महक आ रही है। चमेली तेजी से रोटियां बना रही है। लल्लू ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। क्या रे लल्लू, मसाले की महक गजब की है ना, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया, ऐसा क्यों? तभी गांव के खाने के शौकीन केशव और उसका दोस्त किशन अंदर आते हैं। वाह बाबूलाल भैया, खुशबू से ही जान में जान आ रही है। क्या बोर्ड सच है? 100 रुपए में जितना चाहे उतना खा सकते हैं। 100% सच है केशव। आइए बैठिए, गर्मा गर्म चावल और चिकन करी लेकर आता हूँ। केशव और किशन बैठ जाते हैं। चमेली बड़ी प्लेटों में चावल और चिकन परोसती है। दोनों राक्षसों की तरह खाने लगते हैं। भैया, बाबूलाल भैया, तुम्हारे हाथों में कोई जादू है भैया। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट चिकन करी कभी नहीं खाई। बाबूलाल, चमेली और लल्लू एक दूसरे का चेहरा देखकर खुशी से मुस्कुराते हैं। धीरे धीरे बारिश में भीगते हुए और भी लोग आना शुरू हो जाते हैं। होटल पूरी तरह भर जाता है। 4 दिन बाद बारिश कम हो गई है, धूप खिली है। बाबूलाल का होटल बहुत मशहूर हो गया है। बाबूलाल गल्ले के पास बैठकर नोट गिन रहा है। चमेली बगल में बैठी है। देखा भैया, मेरा प्लान कैसे काम कर गया। अब हमारे गांव में हमें कोई गरीब नहीं कह सकता। हाँ रे लल्लू, भगवान की कृपा और तेरे आइडिया से 2 पैसे आंखों से देख रहे हैं। सब ठीक है, लेकिन लल्लू, हम 100 रुपए में इतना चिकन दे रहे हैं। उस फार्म वाले ने इतने कम दाम में क्यों दिया होगा? मुझे न जाने क्यों थोड़ा डर लग रहा है। वो सब हमारी किस्मत है भाभी। उसे किसी दूसरे गांव जाने का काम था। तभी होटल में मोहन आता है। मोहन का चेहरा पीला पड़ जाता है। पेट पकड़े हुए दर्द से कमजोरी के साथ वो चलते हुए आता है और कहता है, बाबूलाल। क्या हुआ मोहन भैया, ऐसे क्यों लग रहे हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत कैसे ठीक रहेगी बाबूलाल? कल तक मैंने तुम्हें भैया भैया कहकर प्यार से बुलाया। तुमने मेरी जान लेने की क्यों सोची? अरे ये क्या कह रहे हैं मोहन जी? इतनी बड़ी बात कह दी, हमने क्या किया है? क्या किया? 100 रुपए में चिकन के लालच में मैंने और मेरे बेटे ने तुम्हारे यहाँ 3 दिन खाया। कल से मेरा बेटा अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है फूड पॉइजनिंग हुई है।
सड़ा हुआ बीमारी वाला मांस खाने से ही ऐसा होता है, उसने बताया। क्या? बाबूलाल के हाथ से पैसों की गड्डी नीचे गिर जाती है। बाबूलाल को दिल का दौरा पड़ने जैसा महसूस होता है। वो तुरंत लल्लू की तरफ देखता है। बाबूलाल लल्लू के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, लल्लू, मोहन भैया क्या कह रहे हैं रे? तू जो मुर्गियां लाया, क्या उन्हें बीमारी थी? सच बता लल्लू, मेरी कसम खाकर बता। मुझे माफ कर दो भैया, उस पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को कोई बीमारी लग गई थी और वो मर रही थी, इसलिए वो उसे बंद कर रहा था। मरी हुई और आधी बीमार मुर्गियों को वो नाम मात्र के दाम पर दे रहा था। मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी भैया। पैसों के लालच में मैंने उन्हें खरीद लिया। होटल में कोई भीड़ नहीं है, केवल बाबूलाल, चमेली, लल्लू और दर्द में डूबा मोहन ही है। माहौल बहुत भारी और भावुक है। बाबूलाल असहनीय दुख के साथ अपना सिर खुद पीटते हुए कहता है, छी, ये तूने क्या किया रे लल्लू? हमारे गांव के लोगों को, हमारे साथ घूमने वाले इंसानों को हमने जहर खिला दिया। हे भगवान, भूखे रह लो वो ठीक है, लेकिन ऐसा पाप का पैसा हमें नहीं चाहिए। अगर मोहन जी के बेटे को कुछ हो जाता तो हमारी जिंदगी का क्या होता? हम इंसान हैं या राक्षस? बाबूलाल आंसुओं के साथ मोहन के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, मोहन भैया, मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन पापी नहीं। मेरे दोस्त ने जो गलती की है उसके लिए मैं सिर झुकाता हूँ। मुझे सच में इस बात का पता नहीं था। क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मारना चाहूंगा भैया? बाबूलाल, तुम कैसे इंसान हो ये मुझे पता है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए तड़प ने मुझसे ऐसा कहलवा दिया। बाबूलाल नीचे गिरे पैसों की गड्डी उठाकर मोहन के हाथ में रखते हुए कहता है, भैया, इन पैसों से आप अपने बेटे का इलाज कराओ। यहाँ मौजूद एक एक पैसा उस पाप का चिकन बेचकर कमाया हुआ है। मैं 1 रुपया भी नहीं छूऊंगा। बचे हुए पैसे भी जो जो हमारे यहाँ आकर खाकर गए हैं, उन सबके घर जाकर उनके पैर पकड़कर वापस कर दूंगा। लल्लू मोहन के पैरों पर गिरकर रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो मोहन भैया, भगवान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। शॉर्टकट में पैसे कमाने के मेरे लालच ने मेरे दोस्त के अच्छे नाम को मिट्टी में मिला दिया। मैं अपनी जमीन बेचकर भी आप सबके पैसे वापस कर दूंगा। मुझे ये पाप नहीं चाहिए। मोहन को बाबूलाल का दुख समझ में आता है। मोहन पैसे ले लेता है, बाबूलाल का कंधा थपथपाता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। बाबूलाल, चमेली और लल्लू तीनों वहीं बैठकर दुखी होते हैं। 1 हफ्ते बाद बाबूलाल का होटल फिर से खुल गया है, लेकिन इस बार वो अनलिमिटेड चिकन का बैनर नहीं है। पुराना टीन का शेड और पुराना ही माहौल है। बाबूलाल बर्तन रगड़ रहा है, चमेली प्याज काट रही है और लल्लू उनकी मदद कर रहा है। उसमें पुराना घमंड नहीं है, बहुत विनम्र हो गया है वो। केशव और पूरी तरह से ठीक हो चुका मोहन एक साथ होटल आते हैं। बाबूलाल, क्या है आज स्पेशल? बाबूलाल सिर उठाकर मोहन को देखकर खुश होता है। आइए मोहन भैया, क्या आपके बेटे की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई? आज स्पेशल क्या होगा भैया? हमारा पुराना खाना ही, गर्मा गर्म चावल, दाल और टमाटर की सब्जी। ये क्या भैया, वो चिकन थाली फिर से नहीं रखोगे? नहीं केशव भैया, वो पाप का पैसा मुझे नहीं चाहिए। जब तक मेरे शरीर में ताकत है मैं मेहनत करूंगा, ईमानदारी से 2 रुपए कमा लूंगा। उन 2 रुपयों से जो शांति मिलती है वो इस दुनिया में किसी और चीज से नहीं मिल सकती। हाँ मोहन जी, अब हमारे मन को बहुत शांति मिली है। हाँ भैया, मुझे भी अक्ल आ गई है। मैंने मजबूती से सीख लिया है कि जिंदगी में गलत रास्ते नहीं चुनने चाहिए। पसीना बहाकर काम करें तभी उस खाने में स्वाद आता है। मोहन और केशव खुशी से हंसते हैं और वही पुरानी मेज पर बैठ जाते हैं। बाबूलाल बहुत प्यार और स्नेह से उन्हें गर्मा गर्म चावल और दाल परोसता है। तो देखा, पैसे कमाने के लिए चुने गए गलत रास्ते और लालच कभी ना कभी हमें बर्बाद कर देते हैं। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया ही हमें सच्ची खुशी और शांति देता है। इंसानों की जान और भरोसे से बढ़कर पैसा कभी नहीं होता।